मॉर्निंग मॉर्निंग। 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे। बैठ गया बाबूआ कहीं, वो बैठ गया। 1857 की क्रांति का मटेरियल मिल गया। यही लोग को नहीं मिला जी? अच्छा आ रहा है तो मिल जाएगा। 1857 की जो क्रांति थी, रिवोल्यूशन यानी क्रांति, इस क्रांति के कई कारण थे। क्या अचानक ये क्रांति हो गई थी? कई एक लंबे समय से इसका कारण बनते आ रहा था, जिस वजह से ये क्रांति अचानक क्या हो गई, विस्फोटक रूप ले ली। इसमें आप देखेंगे सामाजिक कारण भी शामिल थे। सबको नहीं मिला है? बताइए जल्दी लोग को। एक के पन्ना का है तो 1857 की क्रांति एक के पन्ना बहुत है। लाइव वाले सब लोग को मिल गया। क्या क्या कमेंट करता है? गुड मॉर्निंग क्या करता है? बस सबको गुड मॉर्निंग हो गया, इतना ज्यादा गुड मॉर्निंग कर देता है। 1857 की क्रांति का बताइए तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले याद रहेगा ना, उसमें गाय और सुअर के क्या लगे हुए थे? चर्ब। वेस्ट फील्ड राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल, वो तगड़ा राइफल था, उस समय का सबसे बेहतरीन राइफल था उस वक्त का। आजकल का तो राइफल एक से एक खतरनाक आ गए सब। पूरा AK-47 तो पुराना हो गया, उसके बाप आ गए हैं सब। चलिए ध्यान देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिसमें सामाजिक कारण के तहत अंग्रेजों ने कई सारे सामाजिक सुधार किए, जिसमें उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दे दिया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया, बाल विवाह पर रोक लगा दिया, नर बलि पर रोक लगा दिया, जिस वजह से भारत के लोगों में लगा कि नहीं ये हमारा समाज खराब कर दे। धार्मिक सुधार के तहत उन्होंने ईसाई धर्म का काफी ज्यादा क्या कर दिया था? प्रचार कर दिया था। बाकी धर्मों में जो बुराइयां थी उन पर क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। अब सती प्रथा हिंदू धर्म की कोई अच्छाई में थोड़ी गिनेगा जी, तो वो एक कलंके के तौर पर गिनेंगे उसको, गलत बात था, उसको खत्म कर दिया। लेकिन जब भी कोई चीज को गलत भी रहेगा खत्म करेंगे तो उस समय क्या होगा? विरोध होगा। अभी जैसे देखिएगा इंस्टेंट 3 तलाक जो था, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हुआ, उसका विरोध हो रहा था कि नहीं हो रहा था? भाई वो तो खत्म करके सही कर रहा है ना, वो तलाक थोड़ी खत्म कर रहा है, उसके तलाक के प्रोसेस को क्या कर रहा है? टफ कर रहा है, इजीली न दिया जा सके। तो उसके कई कारण थे। तकनीकी कारण भी था, डाक विभाग को चालू किया गया था, इसके कारण अंग्रेजों को लगा कि भाई सब क्या कर रहा है। रेल विभाग ने क्या किया? बहुत सारा परिवर्तन कर दिया था, इसके वजह से भी उनमें विवाद हुआ था। कृषि के कारण जो था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, इस टाइप के प्रथा के कारण भारत में कई टाइप का असंतोष यानी बदले की भावना पनप रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। सैनिक कारण में एक सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय सैनिकों को कम वैल्यू दिया जाता था, कम सैलरी दिया जाता था, ज्यादा यही सब मेहनत करता था। भारतीय सैनिकों को कान में बाली पहनने, दाढ़ी रखने, पगड़ी लगाने, इस सब टाइप बहुत टाइप की छूट को लोगों ने नहीं दिया था। सिखों को पगड़ी लगाने की आजादी थी। समझ आ गया कि नहीं आ रहा? जबकि पगड़ी देखेंगे तो राजस्थान के लोग भी पगड़ी बांधते हैं, हरियाणा वाले भी पगड़ी बांधते हैं, गुजरात वाले भी पगड़ी बांधते हैं। उन लोग की चुनरी टाइप की पगड़ी होती है, राजस्थान वालों का रंग बिरंगा पगड़ी रहता है। तो पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। अंग्रेजों ने कहा कि सब नहीं कर सकते, बहुत सारा विवाद हुआ। तत्कालिक कारण बन गया 1857 की क्रांति का बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे देना। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दिया गया। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे क्या बंगाल के बैरकपुर के रहने वाले थे? कहां के थे? उत्तर प्रदेश के बलिया के, उत्तर प्रदेश के बलिया। आपको किसी ना किसी सैनिक छावनी में ही रखा जाता है। सैनिक छावनी जो होती है जहां सेना रहती है, वहां हर तरह के सेना का माहौल रहता है। सुबह उठा के सबको पीटी कराना होता है, आर्म्स ड्रिल कराने होते हैं, सब चीज घरे छोड़ दीजिएगा, सेना भर पेट खाएगा, सो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सैनिकों को कहां रखा जाता है? छावनी में। छावनी में रहेंगे, उनको पीटी उटी एक्सरसाइज वगैरह कराते रहा जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा युद्ध करते हैं। जो छावनी में रहेंगे उनको भी क्या करना? सुबह उठो, पीटी करो, सफाई करो, सीनियर की बात को मानो, ऑर्डर दिन रात उसको क्या रखेगा? बिजी रखेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो कोई कुछ चीज है उसको ढक देगा, तिरपाल से कहेगा इसकी सुरक्षा करो। पता चलेगा अंदर कुछ नहीं है, सुरक्षा में लगा ले, सब कुछ भी करके खाली नहीं छोड़ता आर्मी वालों को। पता नहीं उसको क्या मतलब, अफसर को पता है कि ड्यूटी पे लगाया भाई, अंदर सीक्रेट चीज है, सर ने बोला है सिक्योरिटी करो वहां पे। तो आर्मी को कभी भी मतलब खुला खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आर्मी पुलिस वालों की तरह हो जाएंगे सब। अजीब डिजाइन का पेट फेंक देगा, इतना भयानक होगा। तो इसमें कई सारे कारण थे। इसमें विद्रोह जो हुआ, सबसे पहले विद्रोह कहां से चालू हो गया? मेरठ से। बैरकपुर छावनी से नहीं हुआ था विद्रोह। बंदूक के विरुद्ध, सुनिए ध्यान से, ब्रिटिश कारतूस के विरुद्ध पहली बार क्रांति कहां से हुई थी? बैरकपुर। लेकिन 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से। बैरकपुर में कोई क्रांति हुआ? मंगल पांडे को बस फांसी दिया, वो तत्कालिक कारण बना था बैरकपुर की घटना। लेकिन क्रांति कहां से हुई? मेरठ से। मेरठ कहां पर है? दिल्ली के पास है, हम दिल्ली से सटले हैं मेरठ। पहले दिल्ली में पहुंच, अगर दिल्ली में कोई इमरजेंसी होता है तो फौज कहां से बुला सकते हैं? मेरठ से 1 घंटा लगता है। अब ये तो एक्सप्रेस वे बन गया, मेरठ एक्सप्रेस वे। 1 घंटा में आप कहां पहुंच सकते हैं? दिल्ली। जैसे कानपुर लखनऊ पास में है ना, वैसे मेरठ और दिल्ली पास में है। ये है दिल्ली, कौन जगह है? दिल्ली। और जस्ट उसके बगल में है मेरठ। तो 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान वाले जो मेरठ के थे, उन लोगों ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। और बैरकपुर की छावनी से जो आग उठी थी मंगल पांडे को लेकर, बाकी सारे सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया। मेरठ की 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने। इस जो डेट डिसाइड किया गया था वो 10 था या 30 था? अब पहले ही क्या हो गया? पहले ही कर दिया गया। बताइए संदेश किस चीज के द्वारा भेजा गया? हाँ, शुभम यादव सर, मेरठ से ही है, एकदम क्रांति क्रांति का शहर है मेरठ। वहाँ पे मेरठ का क्रिकेट वगैरह का सामान, कागज उद्योग मेरठ का फैशन, नान कटाई। हाँ, मेरठ वाली नान कटाई आजकल नहीं बेच रहा है, सब कम कर दिया, बेच रहा है सब। मेरठ की नान कटाई कहानी है। तो 10 मई को विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ। 11 मई को कहाँ हो गया? दिल्ली। 10 मई को मेरठ, 11 मई को
अब बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया, नेतृत्व दे दिया गया। हालांकि वो नेतृत्व के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसे क्या दिया गया, नेतृत्व संभालने के लिए दे दिया गया था। किसको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को बूढ़ा हो गया था 80 साल के बढ़ोती में, कहा कौन सी हो तो हमरा से, कहा बहादुर बैठ तो बस फोटो खींच लेते हैं, काम हो जाएगा वहां पर। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया, नेतृत्व। जबकि बहादुर शाह जफर की खुद की पत्नी जीनत महल महालोल थी, उसने अंग्रेजों को सारी सूचना दे दी। उसको लगा कि अंग्रेजों को सूचना देंगे तो अंग्रेज हमारे पर रहम करेंगे। अजीब हाल है, जितना दिमाग रहेगा उतने ना सोचेगी। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या चीज। जाके बोल दी, बोलना चाहिए उसको, नहीं बोलना चाहिए, दूरदर्शी रहना चाहिए। भाई झांसी की रानी को देखिए दिमाग था उसके पास, झांसी की रानी के पास था कि नहीं। अभी जीनत महल बगलोल जाके सारी सूचना दे दी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हल्के मत लीजिएगा, भले उसका दिमाग हल्का था लेकिन क्वेश्चन हल्का नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन महिला थी जिसने सारी गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को दे दिया, किसने, जीनत महल। उनकी जीनत महल के सामने ही बहादुर शाह जफर और जीनत महल के सामने उसके बच्चों को अंग्रेजों ने गोली मार दिया, धाए धाए। कहा कि देख तू लोग 80 साल का हो गया, बाल बच्चे की संभावना खत्म। जो है सब उन सबको उड़ा दिए। अब इन सबको क्या भेज दिया, रंगून भेज दिया, लिखवा के जबरदस्ती साइन कर दिया, मैं खुद जा रहा हूँ रंगून, यहाँ कोई जरूरत नहीं है भारत की, भारत के लोग भाग बहादुरा। उसको कहाँ भेज दिया, रंगून। और 1862 में रंगून में किसकी मृत्यु हो गई, बहादुर शाह जफर, किसकी, बहादुर शाह। और उसका मकबरा क्या रह गया, खाली रह गया। बताए तो थे आप लोग को मुगल में, उसका मकबरा क्या रह गया, खाली। और उसका कबर कहाँ है, रंगून। और हयाती कबर दिल्ली, हयाती कबर दिल्ली आज भी क्या है, खाली है। किसी को बुकिंग कराना होगा तो मोदी जी से संपर्क करेंगे पर्यटन मंत्रालय से कि हमको इस हयाती कबर में हमको क्या किया जाए, स्थान दिया जाए। आगे बढ़ते लोग। तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कहां से किया था, दिल्ली से। पूरे भारत का नेतृत्व किसे दिया गया था, बहादुर शाह जफर। हालांकि उस समय मजबूरी भी थी, मजबूरी ये थी कि इंडिया लेवल पर कोई राजा था नहीं। जैसे झांसी की रानी, उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। झांसी की रानी का एरिया मध्य प्रदेश और यूपी के ग्वालियर तक ही सीमित था। जैसे पीर अली तो पटना तक में ही सीमित थे, जगदीशपुर से ये जो थे वीर कुंवर सिंह यहीं तक सीमित, लियाकत अली इलाहाबाद तक सीमित, बेगम हजरत महल लखनऊ तक, नाना साहब कानपुर तक, और मेरठ में सैनिक, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाया था एक जगह। तो पूरे भारत का राजा किसे स्वीकार किया जाएगा, बहादुर शाह जफर को कोई भी इजिली स्वीकार कर लेगा। इसलिए नेतृत्व किसे दिया गया, हाँ बहादुर शाह जफर को। लेकिन इसमें नेतृत्व का क्या था, अभाव था। विद्रोह तो चालू हुआ 10 मई 1857, कहां से, मेरठ। 11 मई को दिल्ली, 4 जून को लखनऊ, 5 जून को कानपुर। ऐसे धीरे 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 पूरे भारत में क्या, मतलब उत्तर भारत में ये आंदोलन क्या हो गया, फैल गया था। उत्तर भारत में क्या हो गया था, फैल गया। बिहार के पटना में बताइए तो कौन थे, तीरथ। पटना में, आरा में एक जगह है जगदीशपुर, आरा में जगह है जगदीश, वहां के राजा थे वीर कुंवर सिंह, राजा का नाम वीर कुंवर। वीर कुंवर सिंह ने वहां पर विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को लड़ने के लिए ली ग्रांट को बुलाया गया। हालांकि इसमें वीर कुंवर सिंह विजयी हुए थे, लेकिन उनके हाथ में गोली लग गई थी, इसलिए उनको अपना एक हाथ काटना पड़ा। और अत्यधिक खून गिरने के कारण, और उम्र ज्यादा थी वीर कुंवर सिंह जी की, तो इस वजह से उनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब 80 साल की उम्र में कोई कितना लड़ाई लड़ेगा वहां पर, अंग्रेज सबसे। फिर भी उतनी उम्र में लड़ाई लड़ना अपने आप में तो अलग बात है। तो लेकिन अंग्रेजों के पास वेल प्लान हथियार हर चीज था उनके पास। भारतीयों के पास प्लान की कमी थी, हथियार के नाम पर छुरी चाकू था, यही सब छोट छोट कुछ खास काम हुआ नहीं यहाँ पर। पीर अली की दुकान को अंग्रेजों ने जला दिया, कुछ कर दिया। जगदीश चंद्र वीर कुंवर सिंह को क्या कर दिया गया, देखिए उनकी जमींदारी तो समाप्त किए गए थे। इस विद्रोह के कारण में बहुत बड़ा कारण था प्रशासनिक सुधार, जिसके तहत अंग्रेजों ने जमींदारों से जमींदारी छीन ली, पेंशन भोगियों से पेंशन बंद कर दिया। किसी भी राज्य को हड़प नीति के तहत क्या कर दिया, हड़प लिया। इनके झांसी की रानी को, उनके बेटा दत्तक पुत्र को राजा बनने नहीं दिया। यही सब हड़प नीतियों की वजह से कब हो गया विद्रोह, 10 मई 1857। उस समय भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। हालांकि लॉर्ड कैनिंग इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार था, वो कहीं से भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। और सबसे ज्यादा थुरा कौन गया, लॉर्ड कैनिंग। भाग के कहां गया, इलाहाबाद में। कहां भाग के गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली। 50,000 रुपए का इनाम रखा था, इसको जो पकड़ेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। अंग्रेज अब धीरे धीरे इस विद्रोह को दबाना चालू कर दिया सब। निकलसन और हेवल नाम के लोगों को उन्होंने कहां भेजा, दिल्ली, मेरठ और दिल्ली के पास से। कैंपबेल को लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। इन दोनों ने विद्रोह दबा दिया, लेकिन मरा गए सब, सब भी बीच में। नील को भी भेजा गया विद्रोह को क्या करने के लिए, दबाने के लिए। ह्यूरोज को भेजा गया झांसी की रानी के विद्रोह को दबाने के लिए। तो अलग अलग सेनापति आए सब इन विद्रोहों को दबाने के लिए। लेकिन भारतीयों के पास किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई नेतृत्व करने वाला था, जिस वजह से ये लॉन्च बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया और अंग्रेज भारी पड़ने लगे। गोला बारूद की भारतीयों के पास कमी हो गई। सिंधिया परिवार ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दे दिया, और उस समय का सबसे धनी परिवार था सिंधिया परिवार। याद कीजिए, सिंधिया शिवाजी के ही तो थे सब, मराठा के। और अगर शिवाजी देख रहे होते तो इस बात को खुश होते हैं, कहते रहे सोचो हम जिंदा रहते थे, अंग्रेज लॉर्ड कैनिंग को बांध के यहाँ पनहाला के किला में इतना मार मारते हम जिसका कोई हद नहीं। तो शिवाजी के बाद कोई उतना योग आया नहीं था, और मराठों को तो पहले ही से कब्जा कर लिया। सिंधियों ने किसका साथ दिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछेगा। सिंधियों ने किसका साथ दिया, वह महिला जिसने सारी गुप्त जानकारियां दे दी, जीनत महल। क्या नाम था, जीनत। बताइए ली ग्रांट का किसके साथ झगड़ा हुआ, वीर कुंवर से। वीर कुंवर, इसका नेतृत्व किसे दिया गया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसे दिया गया, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को। बताइए बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया, अरे अच्छा से जवाब दो, बताए तो थे। बेगम हजरत महल, नाना साहब नाना साहब तात्या टोपे ने इनका मदद किया। तात्या टोपे ने क्या किया, मदद किया। तो तात्या टोपे भी कहां से, कानपुर से। और कानपुर के नीचे का एरिया ग्वालियर। तो तात्या टोपे ने 2 लोगों की मदद किया, नाना साहब का भी और झांसी की रानी। नाना साहब और झांसी की रानी। झांसी की रानी ने कहां से नेतृत्व किया, ग्वालियर।
पहले ये पूरा एरिया क्या था? ग्वालियर। ग्वालियर के राजा थे गंगाधर राव। ग्वालियर की राजधानी थी झांसी। गंगाधर राव की शादी हुई थी मनुबाई से। मनुबाई बनारस की रहने वाली थी। इनका विवाह हुआ गंगाधर राव से। गंगाधर राव ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर के राजा गंगाधर राव की राजधानी क्या थी? झांसी। तो ये लोग कहाँ रहती थी? झांसी में। राजा कहाँ रहता? अपनी राजधानी में। इनकी राजधानी कहाँ थी? झांसी में। तो यहाँ पे गंगाधर राव थे। गंगाधर राव जो थे, विवाह के 2 साल बाद ही उनकी क्या हो गई? आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब विधवा पुनर्विवाह वगैरह पहले अभी भी देखिएगा, पुनर्विवाह का जो परंपरा हिंदू धर्म में अभी भी बहुत ही कम है। तो झांसी की रानी ने कोई शादी विवाह नहीं किया, बल्कि एक बच्चे को क्या कर ली थी? गोद ले ली। लॉर्ड डलहौजी आया तो कहा कि बच्चे को गोद ली है, आपका सारा साम्राज्य मेरा होगा, जब तक आप जीवित हैं तब तक ठीक है, उसके बाद ये पूरे साम्राज्य पर अधिकार किसका हो जाएगा? मेरा। इसलिए झांसी की रानी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। झांसी की रानी के विद्रोह को दबाने के लिए ह्यूरोज को भेजा गया था। किसे भेजा गया? ह्यूरोज को। झांसी के विद्रोह को दबाने के लिए ह्यूरोज। झांसी के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? ह्यूरोज को। किसे भेजा गया? ह्यूरोज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। कई रीजन थे। हम झांसी की रानी के पास बहुत ज्यादा एमुनेशन तो था नहीं, हथियार गोला बारूद सबकी कमी, एडवांस हथियार था नहीं, तो अपनी बहादुरी के दम पर बहुत ज्यादा देर तक मशीनरीज के आगे आप नहीं ना टिक पाएंगे। तो हम लोग क्या हो गए? धीरे धीरे ये विद्रोह क्या होने लगा? समाप्त हो गया था। अब उधर दिल्ली का हाल समझ गए थे, जीनत मल सारा बात बता रही थी उसके बाद विद्रोह की। हाँ बाबू, हाँ हाँ बता रहे हैं बाबू। हाँ कुछ नहीं, तो जेल चला गया था वीर कुंवर सिंह का भाई, समझते चलिए ध्यान से। विद्रोह की शुरुआत मेरठ की किस बटालियन ने किया था? हाँ 34 नेटिव इन्फेंट्री की 20 नेटिव? 34 नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? बैरकपुर छावनी में। अब 20 नेटिव इन्फेंट्री 10 तारीख को विद्रोह का हुआ और 11 तारीख को दिल्ली। पूरे भारत के विद्रोह का नेतृत्व किसे दिया गया? बेगम हजरत महल ने। कहां से किया? बेगम हजरत महल के विद्रोह का कारण क्या था? वाजिद अली शाह को जेल डालना और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लेना। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लेना। अवध को जबरदस्ती लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़पा था। किस आरोप में लगा के? कुशासन। कहा कि आपका शासन अच्छा से नहीं हो रहा है। तो किसे हड़प लिया? अवध को। किसे हड़प लिया था? अवध को। बताइए बेगम नाना साहब ने विद्रोह क्यों किया था? पेंशन बंद होने के कारण। नाना साहब ने विद्रोह कहां से किया था? नाना साहब का साथ किसने दिया? तात्या टोपे। किसने दिया? तात्या टोपे ने दिया। झांसी की रानी का भी साथ किसने दिया? रामचंद्र पांडुरंग इनके असली नाम थे। झांसी की रानी के भी क्या थे? ये गुरु थे। और जिस नाते उन्होंने किसका साथ दिया? झांसी की रानी। विद्रोह समाप्ति के बाद ये तात्या टोपे और नाना साहब ये लोग कहां भागे थे? नेपाल। लेकिन अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। लास्ट गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तात्या टोपे को 1859 में। इनके विद्रोह के बाद, तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद 1857 का विद्रोह को क्या करने जाने लगा? समाप्त समझा जाने लगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगला झांसी की रानी बताइए, झांसी की रानी का असली नाम? झांसी की रानी का असली नाम? कहां की रहने वाली थी? बनारस। विवाह कहां हुआ था? कहां पर? ग्वालियर। ग्वालियर के राजा का नाम? गंगाधर राव। विवाह के कितने साल बाद मृत्यु हो गई? 2 साल बाद मृत्यु हो गई। इनके दत्तक पुत्र को क्या राजा बनाया गया? किसने राजा बनने से रोक दिया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। सबसे ज्यादा राज्यों को किसने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति ही किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला गवर्नर आया लॉर्ड कैनिंग। कौन आया? लॉर्ड कैनिंग। सारा गलती किसने किया? डलहौजी। अब थुरा गया कौन? कौन थुराया? गलती किसका था? अक्सर ऐसा होता है, जिसका गलती नहीं रहता है वही क्या हो जाता है? थुरा जाता है। आगे देखिए, पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली के घर को अंग्रेजों ने जलवा दिया। पुस्तक की दुकान को आग लगा दिया। यहाँ पर पीर अली को। आगरा में जगदीशपुर से कौन जमींदार थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह की जमींदारी अंग्रेजों ने क्या की थी? हड़प ली थी। किस गवर्नर ने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी। किसने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी। विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग। बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किससे युद्ध किया? ली ग्रांट। युद्ध में कौन जीता था? लेकिन उनका एक हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने हाथ को अपने काट दिया। अत्यधिक खून गिरने और कुछ समय बीमार रहने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु। वीर कुंवर सिंह के भाई को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लालच दिया कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अब भाई उस समय क्या कीजिएगा? यही तो रहता है, धीरे धीरे युद्ध कमजोर पड़ने लगा। 3 लोगों को क्या करना पड़ा? सरेंडर। और उनको भाई को गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में भेज दिया गया। गोरखपुर जेल में ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु। और ली ग्रांट से लड़ते हुए हाथ कट जाने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? वीर कुंवर सिंह की। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? वीर कुंवर सिंह कहां के थे? जगदीशपुर। किसे? जगदीशपुर। आगे बढ़े। विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज सेनापति के बारे में एक अलग से लिख लीजिए। इलाहाबाद से लियाकत अली। नहीं लिखा है? लिखा है? हाँ हाँ चलिए, इधर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है। मंगल पांडे बलिया के थे। हाँ, कोनो बलिया का होगा तो कहेगा कि हाँ रे हमरे यहाँ बलिया। भाई शुरुआत से ही बलिया वालों की कहानी अलग है। उसको कहा जाता है बागी बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया और गाजीपुर का एरिया है। बलिया रूट से भी अलग कट जाता है। मेन रूट पे बलिया नहीं है, थोड़ा साइड में है। मेन रूट से साइड में। भारत आजाद हुआ 1947 में। अब बलिया में तिरंगा लहरा दिया 45 में। कहा कि दम है तो हटा के दिखाओ। समानांतर सरकार चालू कर दिया। कहां पर? बलिया में। कहा भाड़ में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, 47 का इंतजार हमरा से ना हो तो पहले ही लहरा देते हैं। बगावत में आगे रहते हैं सब बलिया, इसलिए बलिया को कहा जाता है बागी बलिया। अंग्रेज परेशान हो गए थे सब बलिया से एकदम उस समय। मंगल पांडे भी कहां के थे? बलिया के। सर हम लोग बलिया से, देख रहे बलिया वाला कितना कूद रहा है। मतलब तू लोग भी कुछ बगावत कर।
कब तक पूर्वज के नाम पे कूदेगा सर? गाजीपुर और बलिया ये दो जगह में सैनिक बहुत ज्यादा। गाजीपुर का तो बात ही अलग है, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जगह है, वहाँ हर गांव से आपको एक फौजी मिलेगा, बहुत फौज में वहाँ है। ये वीर अब्दुल हमीद भी क्या धामुपुर के थे जी। गहमर गांव सबसे बड़ा गांव है वो गाजीपुर में, लेकिन वीर अब्दुल हमीद गहमर के नहीं, वो धामुपुर गांव के थे, वहाँ बहुत बहादुर सैनिक थे। तो बलिया वगैरह है सब। आगे बढ़े। बैरकपुर छावनी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अरे बनारस इधर हेलेगा, बनारस के बाद बलिया बंगाल में, बैरकपुर बंगाल में पड़ता है। हम बैरकपुर बोल दिए हैं, गलती से बोल दिए होंगे, बढ़ोती में थोड़ा सा जबान स्लिप हो जाता है। ये है आपका कौन सा? बलिया। यहाँ के कौन थे? मंगलपन। ड्यूटी कहाँ थी? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? कलकत्ता के पास। कहाँ है? कलकत्ता के पास। आगे बढ़े। अब अंग्रेज याद रखिए, एक इससे क्वेश्चन पूछता है, विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज सेनापति, ठीक है, विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज सेना, इसमें आप सब भूल जाइए, लेकिन एक तो भूलना नहीं चाहिए, झांसी की रानी के विद्रोह को दबाया था हीरोज। ये अगर भूल गए समझिएगा करम फोर, समझ आ गया? हम सब याद कर। दिल्ली में पहले नेतृत्व वाला याद कीजिए, उसके बाद आपको विद्रोह दबाना। दिल्ली से नेतृत्व किसे? दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से, ना ना सर, झांसी से, झांसी की रानी मनु भाई, या झांसी की रानी, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से, जगदीशपुर से, जगदीशपुर के विद्रोह को किसान किसने किया? ली ग्रांट। जगदीशपुर में ली ग्रांट, जगदीशपुर से इलाहाबाद के कर्नल नील, इलाहाबाद में कर्नल लियाकत अली के विद्रोह को कर्नल नील मारा गया। कर्नल नील भी विद्रोह लड़ते लड़ते कौन मारा गया? कर्नल नील मारा गया था। इलाहाबाद से, इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में अंग्रेज सेनापति कर्नल नील, कर्नल नील। जगदीशपुर से विद्रोह, जगदीशपुर से विद्रोह वीर कुंवर से। अब विद्रोह का सेनापति अंग्रेज लीग, अंग्रेज सेनापति लीग। इसके बाद झांसी, ये आपको भूलना ही नहीं है। झांसी से विद्रोह, झांसी की रानी मनु भाई या झांसी की रानी। इस विद्रोह का दबाने वाला सेनापति क्या नाम था? ये आपको भूलना है, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, विद्रोह किसने? हीरो। अब लखनऊ कानपुर दोनों को एक ही आदमी ने दबाया था, नाम था उसका कैंपबेल। क्या नाम था? कैंपबेल। क्या नाम था? कैंपबेल। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। कानपुर से नेतृत्व, इन दोनों के विद्रोह को दबा दिया, दोनों के विद्रोह को दबाया किसने? दबाया कैंपबेल। किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबा दिया था। बताइए कर्नल नील मारे गए थे कि नहीं? मरा गए थे। कर्नल नील ने कहां के विद्रोह को दबाया? इलाहाबाद से विद्रोह को किसने दबाया? लियाकत अली, लियाकत अली। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लखनऊ में बेगम हजरत महल के विद्रोह को किसने दबाया? हाँ? दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय। उसी को क्या कहते हैं? जब निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन, निकलसन और हट, इन्होंने कहां के विद्रोह को दबाया? हाँ, दिल्ली। आपको याद हर हाल में रहना चाहिए, झांसी के विद्रोह को, झांसी के विद्रोह को। अब 3-4 ठो सैनिक भी मारा गए थे सब, जिसमें कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक, ये 3 सबसे प्रसिद्ध थे। नील, लॉरेंस, हैवलॉक। नीचे लिखा है रिमार्क में, कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक विद्रोह दबाते समय क्या हो गए थे? मारे। विद्रोह दबाते समय क्या हो गए थे? मारे गए। बताइए ध्यान से, निकलसन एवं हडसन ने कहां का नेतृत्व? कैंपबेल कानपुर और लखनऊ। हीरोज ली ग्रांट, हाँ, ली ग्रांट जगदीशपुर। कर्नल नील, कर्नल नील। 3 अंग्रेज सेनापति का नाम बताइए जो मारा गया सब। कर्नल नील, लॉरेंस, हैवलॉक। कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। नील, लॉरेंस, हैवलॉक। नील, लॉरेंस, हैवलॉक। कर्नल नील, लॉरेंस, हैवलॉक। याद रहेगा। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व, झांसी से विद्रोह का नेतृत्व, इलाहाबाद से नेतृत्व सिंधियों ने किसका साथ दिया? हाँ? याद रहेगा। 3 सेनापति जो मारे गए, नील, लॉरेंस, हैवलॉक। नील, लॉरेंस। किसी को कोई दिक्कत नहीं? विद्रोह सफल हुआ कि असफल? 1859 आते आते अंग्रेजों ने विद्रोह को क्या कर दिया? समाप्त। 1858 देखिए, विद्रोह तो समाप्त 1858 में ही हो गया। 57 में विद्रोह शुरू, 58 में विद्रोह समाप्त। फाइनली लास्ट में 59 में पकड़ा तात्या टोपे वगैरह को समाप्त। हालांकि विद्रोह बहुत पहले 1857 की विद्रोह 1858 में ही समाप्त हो गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन मुगल बादशाह कर रहा? बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया? रंग। बहादुर शाह जफर की पत्नी ने अंग्रेजों का साथ दिया कि भारतीयों? होशियार थी कि बकलोल? बकलोल। लड़की लोग बताइए कैसी थी? हाँ हाँ, अब लड़की होशियार हो गई, समझ गए। बकलोल को बकलोल बोलो, ठीक है। लड़की सबसे लड़कियों को बकलोल बोलो, मजबूरी में बोलती है। आगे बढ़े। हमको ऐसा लगता है किसी दिन ये सब भी 1857 की तरह क्रांति मत कर दे, है कि नहीं? ऐसा कोई क्रांति करने का मूड में नहीं ना? हाँ? अगर क्रांति करना भी है तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति विफल हो गई। आप लोग को भी रंगून भेज देंगे। बहादुर शाह जफर नेतृत्व, बहादुर शाह जफर नेतृत्व किया था। में कौन बहादुर शाह जफर बनेगा? अगला देखिए,
लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण समझिए। जब मेंस वगैरह लिखते हैं तब असफलता का कारण पूछता है। अब पीटी की एग्जाम में तो खड़े खड़े क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन मारा गया, ली ग्रांट कहां से थे, 1857 की विद्रोह बैरकपुर की छावनी में कौन सी बटालियन थी, मेरठ में कौन सी बटालियन थी, लियाकत अली कहां से नेतृत्व किए थे, ली ग्रांट कहां से लड़ाई था, ये सब खुदरा क्वेश्चन पूछता है। विद्रोह के कई कारण थे। सबसे बड़ा नेतृत्व था, नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव। एक तो मजबूत संगठन नहीं था, उसमें से कोई नेतृत्व नहीं थी। उसके बाद कोई भी इन लोग का आपस में तालमेल नहीं था, कौन अपने मन से अपने लड़ रहा है, यहाँ पर इनमें अपना तालमेल नहीं था। नेतृत्व का अभाव, संगठन की कमी, तकनीकी का अभाव, गोला बारूद की कमी, पढ़े लिखे लोग इसमें साथ नहीं दिए, तटस्थ रह गए। सिंधियों और राजपूतों ने, पूरे राजपूत नहीं, सिंधिया केवल ज्यादा साथ किसने दिया, सिंधिया। सिंधिया भी राजपूत, इसीलिए आदमी वहां राजपूत लिख दिया, हालांकि वहां राजपूत वहां से काट देंगे लोग। सिंधियों ने साथ दिया, वहां लिख दिया, देखिए ना, राजपूत तथा सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, वहां से क्या काट दीजिए, राजपूत काट दीजिए, वहां से केवल क्या लिखेंगे, सिंधिया। सिंधिया राजपूत लिखने का मतलब पूरे राजपूत आ जाएंगे, और सिंधिया लिखने का मतलब एक खास जगह के आएंगे, तो जो जहां कहें वही ना कहिएगा जी। आगे बढ़े। सिंधियों ने किसका साथ दिया, नेतृत्व का अभाव था या कमी, दोनों बतिया बराबर होता है। संगठन की कमी, हथियार की कमी, तटस्थ, किस, देखिए तटस्थ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल। पढ़े लिखे लोग किधर से साथ दिए, पढ़े लिखे लोगों ने किसका साथ दिया, किसी का साथ नहीं दिया। पढ़े लिखे लोग मुख्य दर्शक बनकर बैठे रह गए, देखते रह गए, तटस्थ रह गए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पता था कि कोई भी व्यक्ति देश के लिए नहीं लड़ रहा है। वीर कुंवर सिंह लड़े जरूर थे, बट मुख्य उद्देश्य जमींदारी। अगर लॉर्ड डलहौजी ने वीर कुंवर सिंह की जमींदारी नहीं छीनी रहती तो वो विद्रोह में नहीं आते। बेगम हजरत महल युद्ध में जरूर आई थी, लेकिन अगर अवध को अंग्रेजों ने नहीं हड़पा रहता तो वो भी युद्ध में नहीं आई रहती। नाना साहब का पेंशन नहीं बंद होता, वो भी युद्ध में नहीं आए होते। सबका अपना अपना स्वार्थ था। अगर झांसी की रानी के बेटा को राजा बनाया जाता तो झांसी की रानी भी विद्रोह में नहीं आती। अगर बहादुर शाह जफर से मुगल गद्दी नहीं छीनी जाती वो भी युद्ध में नहीं आता। पढ़े लिखे लोग समझ गए, शिक्षित वर्ग के लोग, कि इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना न होकर बल्कि आपसी स्वार्थ के लिए ये लड़ाई हो रही है। अब बताइए, अंग्रेजों ने जिसका जिसका साथ दिया, जिसके अच्छा संबंध था, क्या वहां के लोग विद्रोह किए, नहीं। अंग्रेजों ने सिंधिया के राजा को खूब वैल्यू दिया, क्या सिंधिया के राजाओं ने साथ दिया, नहीं, अंग्रेजों का साथ दे दिया। किसका साथ दे दिया, अंग्रेज का साथ दे दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। विद्रोह समाप्ति के बाद अंग्रेजों को डर हो गया कि दोबारा ऐसा विद्रोह मत हो जाए, तो पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग, पील आयोग। पील आयोग से कहा गया कि बताइए कि यह विद्रोह क्यों हो गया था और फ्यूचर में ऐसे विद्रोह को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए पील आयोग ने कहा कि कंपनी की गलत नीतियां, जो पहले एक प्राइवेट कंपनी के रूप में व्यापार करने आई थी, उसने राजा से समझौता किया था कि हम व्यापार करेंगे और आपको एक टैक्स के रूप में बहुत अच्छा धन देंगे, बदले में हमारी रक्षा आप कीजिएगा। ससुरा जितना टैक्स नहीं दिया ओकरा से ज्यादा हमरा पिटा के कुचवा दिया 1857 की क्रांति में, अतः कंपनी पर लगाम लगाइए। दूसरा, भारत में पठानों को और गोरखाओं को ज्यादा सेना में भर्ती कीजिए, पंडितों को और राजपूतों को सेना में कम रखिए। काहे कि ये कि राजपूत सब लड़ाई लड़ देता है सर, और पंडित जी दिमाग लगा के उकसा देता है, लड़ जो आई क्या कर जाएगा, लड़ जाएगा यहाँ पर, इसलिए इनकी संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और नेपाली गोरखों की संख्या भर दीजिए, और पठानों की संख्या को बढ़ा दीजिए। मुसलमान में कहता है पठान को दिमाग नहीं होता, ऐसे बोलता है अरे ऐसा नहीं है, मजाक मजाक में बोलता है सब। हमारे, मेरी मम्मी शेख है और पापा पठान, तो वंशज तो पठान। मम्मी कहती है दिमाग है आप लोग के पास तो कहती है पापा को भी पठान शैतान होता है आपस में कभी कभी लोग बनेगा ना, उनको बोलेंगे उनको बोलेंगे, हम लोग मजा लेते रहते, लड़िए लोग और हम लोग कभी कभी पापा कमजोर पड़ेंगे तो कभी पापा की ओर से, हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा मम्मी कमजोर है एकदम, 1857 की क्रांति चलता है अफगानिस्तान में पठान भरा है सब, देख रहे क्या किया सब अफगानिस्तान में, कोई बुद्धि उद्धि नहीं, मारो सीधे तो कौन अमेरिका हो चाहे रूस हो, कौन मारो यहाँ पे सीधा, यहाँ समझ आ गया कि नहीं गया। अमेरिका का जहाज गया तो जहाजिया पे लटक के चल गया, जबकि ऊपर टेम्परेचर -60 हो जाएगा, 72 अच्छा बर्फ से निकल जाएगा, बहुत लोग मर गए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो पठानों को सेना में क्या करो, भर्ती करो, क्योंकि पठानों में क्या है कि एक लीडर बना लेते हैं अपना, उस समय की बात है। अभी जाति के हिसाब से कुछ रह गया है, अब ऐसा कुछ नहीं हो गया। आज पंडित जी लोग का भी वो स्थिति नहीं रह गया जो पहले वाला था। पढ़िएगा लिखिएगा तो पंडित जी आप भी ठीक ठाक से रहिएगा, और नहीं पढ़े लिखेंगे तो आपका जाति है, आप चाहे शूद्र जाति से चाहे पंडित जी की जाति से। आज डिजिटल इंडिया हो गया, आपको कोई मतलब नहीं रखता कि आपकी जाति से रखते हैं, समझ रहा कि नहीं रहा। लेकिन पहले जाति का बहुत वर्चस्व था, मतलब जो जाति का लीडर बोल दिया वही होगा। तो इन्होंने क्या किया, गोरखाओं को रखा, कहा कि गोरखा इस देश के ओरिजिनल तो नहीं, नेपाल के थे, और भारत में भी कुछ गोरखा प्रजाति के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, और पठानों को संख्या में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो पील आयोग के कहने पर राजपूतों की संख्या बढ़ाई गई कि घटा दी गई, ब्राह्मणों की संख्या, पठानों की संख्या, गोरखाओं की संख्या, और कंपनी पर लगाम लगाया गया कि नहीं, कहा गया कंपनी की गलत नीतियों की वजह से बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, विद्रोह हो गया है। तो महारानी विक्टोरिया ने कंपनियों को खत्म कर दिया, कहा भारत में जो कोनो कंपनी नहीं रहेगी। यहाँ से किसको खत्म कर दिया गया, कंपनी को। तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर, ये डेट हमेशा याद रखिएगा, पूछेगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी ने क्या किया, एक घोषणा पत्र भेजा। क्या भेजा, घोषणा पत्र भेजा, अपना आदेश लिखकर भेजा। पहले इसे आदेश नहीं आता था, इसे आदेश। अब महारानी आएगी यहाँ इंडिया में, तो यहाँ गवर्नर कौन था,
लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के समय अपनी आपातकालीन राजधानी किसे बनाया था? इलाहाबाद को। तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पे पढ़ा था? इलाहाबाद। ये दोनों तीनों क्वेश्चन पूछेगा। 1857 की क्रांति के दौरान आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद। महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा पत्र कहां पढ़ा? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद। यह घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। इसमें सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है। यही सारे नौटंकी किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश सरकार भारत की जिम्मेदारी लेती है। बताइए भारत का शासन किसके पास था पहले? हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इसमें सबसे पहले किसे समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। भारत का शासन वहां के राजा यानी क्राउन को दिया गया। राजा यानी क्राउन को दिया गया। किसे दिया गया? राजा। अंग्रेजों ने वादा किया कि वो कोई भी नई जमीन को कब्जा नहीं करेंगे। अब अंग्रेज किसी भी जमीन को कब्जा नहीं करेंगे। वो किसी भी जमीन को कब्जा नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी धार्मिक नीतियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। भारत में कंपनी खत्म, तो कंपनी के गवर्नर जनरल का भी पद खत्म। तो बताइए भारत में गवर्नर जनरल का पद जो था, जैसे गवर्नर जनरल उस समय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कहा कि गवर्नर जनरल का पद खत्म। सोचिए खुद गवर्नर जनरल अब पढ़ रहा है कि मेरा पद गवर्नर जनरल का खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब नहीं रहेगी। कोई नए जगह को कब्जा नहीं किया जाएगा। भारत का टोटल शासन किसे दिया जाएगा? क्राउन, वहां के राजा को। राजा अपना एक चमचा भारत में नियुक्त करेंगे। राजा क्या नियुक्त करेंगे? चमचा। राजा एक चमचा नियुक्त करेंगे जिसे वायसराय कहा जाएगा। वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वायसराय। अंग्रेजों ने यह पहला चमचा लॉर्ड कैनिंगवे को कह दिया। लॉर्ड कैनिंग ने 1 मई 1858 को घोषणा पत्र में कहा कि भारत का शासन अब ब्रिटेन के क्राउन को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त की जाती है। ईस्ट इंडिया का गवर्नर मैं, मेरा पद समाप्त हो गया। आज से मैं ब्रिटेन के राजा का चमचा, पहला चमचा लॉर्ड कैनिंग मैं खुद। किसने बोला था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय मतलब चमचा। सारा भारत में काम कौन करता है? वायसराय। लेकिन इस चमचों की पावर ज्यादा थी, राष्ट्रपति के बराबर। जिसमें राष्ट्रपति साहब रहते हैं ना, चमचों के लिए बना था वो। पहला चमचा। सर चमचा मतलब क्या होता है? सीबीएसई वाला कुछ नहीं जानता है। तुम तुम बस वायसराय समझो। पहला वायसराय। चमचा मतलब इसको नहीं पता, चापलूसी करने वाला। लेकिन अगर ये चमचवा गलती कर देगा तो फिर तो बतिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजिया गलती किया, कैनिंगवा पिटाया। कहीं अगर ये चमचा गलती किया तो इसके पीछे कोई अच्छा आदमी रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का एक मंत्री आएगा भारत में और वह कहलाएगा राज्य सचिव। क्या कहलाएगा? राज्य सचिव। अगर ये चमचा कोई गलती किया तो यह राज्य सचिव सीधे खबर भेजेगा इंग्लैंड के राजा को। पहला राज्य सचिव। राज्य सचिव का कोई बहुत बड़ा पद नहीं। 2 राज्य सचिव, 3 राज्य सचिव फेमस है, बर्केन हेड, मार्ले और मोंटेग्यू। 3 फेमस हैं सब यहाँ पे। आगे बर्केन हेड के बारे में भी पढ़ना है, वो भी बहुत फेमस है, समझेगा। राज्य सचिव, ब्रिटेन का एक मंत्री भारत में बैठेगा, उसे क्या कहा जाएगा? ब्रिटेन का एक चमचा बैठेगा। ज्यादा वैल्यू सचिव का कि चमचा का? हाँ, सचिव का। किसका? सचिव। लेकिन ज्यादा काम कौन करेगा? चमचा। ज्यादा काम चमचा। अब ज्यादा इधर खाली साइन इन करेगा राज्य। भारत की किसी भी घटना की जिम्मेदारी, मतलब भारत में कोई नया डिसीजन लेने का अधिकार किसको था? वायसराय को। किसे था? लेकिन वायसराय को अनुमति किससे लेनी थी? राज्य सचिव। अगर वायसराय कोई डिसीजन ले लेता है तो उसे राज्य सचिव कैंसिल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। राज्य सचिव के पास पावर था, क्योंकि वो ब्रिटेन का एक क्या होता था? मंत्री बनता था। जैसे भारत में अभी कैसे मंत्री, पर्यावरण मंत्री, रक्षा मंत्री, उस समय भारत मंत्री होता था, वहां से आता था यहाँ पर बैठा रहता था, राज्य सचिव था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहला राज्य सचिव, पहला से गोली मारी। पहला वायसराय। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र किस शहर में पढ़ा? 1857 के नाम आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद। विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस तारीख को पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में, अकबर के समय। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगा, अपना पहला कारखाना कहां डाला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में। वेरी गुड। किला, देखिए ध्यान से, किला बनाने का काम इन्होंने किया था मद्रास में, जबकि फैक्ट्री बनाने का काम किया था सूरत में। ऐसे ही एगो किला बना रहे थे बंगाल में, नाम क्या था? फोर्ट विलियम। कुछ आ गए सब किसमें? फोर्ट विलियम। अभी अंग्रेजों का अब आगे धीरे धीरे पढ़ना है। किला किस वायसराय ने बनवाया? सती प्रथा को किसने लागू करा? अभी तो धीरे धीरे पढ़ना है। ऐसा थोड़ा कि 1857 की क्रांति में आपको आजादी मिल गई। अब तो ये ट्रेलर चल रहा था, अभी अब फिल्म चालू होगी, इंटर द मिशन। अब हो जाएंगे हम लोग क्या जी? इंटर द मिशन। आगे का क्लास मंडे को।